हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टर्बो किड मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहाँ पर एसिड रेन होने की वजह से जमीन पूरी तरह से बंजर होने के साथ साथ सब कुछ तबाह हो गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एसिड रेन की वजह से वहाँ का पानी भी जहरीला हो चुका है। जिसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कचरे के ढेर से अपने जरूरत के लिए सारा सामान इकट्ठा कर रहा था। फिर वो उन सामानों को लेकर बागू नाम के एक आदमी के पास पहुँचता है जो उसे उन सामानों के बदले एक बोतल पानी देता है, लेकिन वो पानी गंदा था इसलिए वो लड़का पानी लेने से इनकार कर देता है, जिससे बागू उसे उन सामानों के बदले टर्बो राइडर नाम के एक सुपर हीरो की कॉमिक बुक देता है। दूसरी तरफ हम फेडरिक नाम के एक आदमी को देखने हैं जो आर्म रेसलर होता है और कोई भी उसे अब तक आर्म रेसलिंग में हरा नहीं पाया था। तभी उसके पास उसका एक साथी पहुंचता है और बताता है कि तुम्हारा भाई गायब हो गया है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम फेडरिक के भाई को देखते हैं जिसे ओवरलॉर्ड ज्यूस ने किडनैप करवा कर एक ऐसे पूल में डलवा दिया था जहाँ पर जीने के लिए ज्यूस के आदमियों से लड़ना पड़ता था। हालांकि फेडरिक का भाई इस चीज में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ज्यूस के आदमी उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद हमें फिर से उसी लड़के को दिखाया जाता है जो झूले पर बैठकर उसी कॉमिक को पढ़ रहा था। तभी उसके पास एप्पल नाम की एक लड़की पहुंचती है जो उसके हाथों में एक ब्रेसलेट बांध देती है और उसे अपना फ्रेंड बनने के लिए कहती है। लेकिन एप्पल को एक डेड बॉडी से बात करते हुए देख वो लड़का वहाँ से घबराकर भाग जाता है। लेकिन जब वो अपने बेसमेंट में होता है तो उसके हाथ में बंधा हुआ वो ब्रेसलेट अजीब सी आवाज करने लगता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें फेडरिक और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। तभी उन पर ओवरलॉर्ड के आदमी अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सुबह उस लड़के की आंख खुलती है तो वो एप्पल को अपने सामने पाता है जो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे हाथ पे जो ब्रेसलेट बांधा था वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। हालांकि पहले तो वो लड़का एप्पल को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर एप्पल उसे उसकी कॉमिक बुक देती है जिससे वो एप्पल को अपने साथ ही रुकने की परमिशन दे देता है। फिर वो दोनों साइकिल की मदद से कचरे से सामान ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें फिर से फेडरिक को दिखाया जाता है जिसे ओवरलॉर्ड के आदमियों ने किडनैप कर लिया था। इस दौरान उन दोनों में झड़प होने की वजह से ओवरलॉर्ड का एक आदमी फेडरिक का हाथ बहुत ही बुरी तरह से काट देता है। वहीं जब वो लड़का और एप्पल सामान ढूंढ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उन पर नजर रखी जा रही है। तभी अचानक से कोई आकर एप्पल को किडनैप कर लेता है जिससे वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। हालांकि एप्पल को किडनैप करने वाला आदमी उस लड़के को पकड़ने के लिए भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वो लड़का एक टूटी हुई शिप में गिर जाता है जहाँ पर उसे अपने फेवरेट सुपर हीरो टर्बो राइडर का सूट मिलता है जो कि बिल्कुल असली था, जिसमें कुछ ऐसी पावर थी जिसकी मदद से वो सामने मौजूद किसी भी आदमी के चीथड़े उड़ा सकता था। इस दौरान वहाँ पर चल रही एक वीडियो क्लिप से हमें पता चलता है कि रोबोट्स की वजह से ही पूरी दुनिया में एसिड रेन हुई थी और देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया था। हालांकि टर्बो राइडर को ये सब कुछ ठीक करने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो भी इस चीज में नाकाम रहा। जिसके बाद वो लड़का सूट को पहनकर उस आदमी के पास पहुंचता है जो उसे पकड़ना चाहता था। यहाँ पर वो आदमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का उस पर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी से अटैक करके उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा देता है। अगली झलक हमें ओवरलॉर्ड के बिल्डिंग की दिखाई जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि वो लोगों की बॉडी पार्ट्स को काट कर उनकी मदद से पानी निकाला करता है। इसलिए वो लोगों को किडनैप करवाकर उनका अपने आदमियों से शिकार करवाता है ताकि उन्हें मारकर वो उनके शरीर को पानी के लिए इस्तेमाल कर सके। इस दौरान वहाँ पर फेडरिक के साथ साथ एप्पल भी मौजूद थी, लेकिन इससे पहले उन पर कोई अटैक कर पाता वहाँ पर वो लड़का पहुँच जाता है जो टर्बो सूट की मदद से लॉर्ड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें चार्ज न होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, जिससे उसे भी शिकार के लिए पूल में ही गिरा दिया जाता है। ये देखकर फेडरिक उनके साथ प्लान बनाता है कि हम तीनों मिलकर ओवरलॉर्ड के सभी आदमियों को मार देंगे। फिर वो तीनों एक एक करके बहुत ही बेरहमी से वहाँ मौजूद लॉर्ड के आदमियों को मारने लगते हैं। फिर जब वो सभी जीत जाते हैं तो ये देखकर लॉर्ड बहुत गुस्सा होता है और गन से एप्पल को शूट कर देता है। तभी एक आदमी उस लड़के को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने टर्बो सूट की मदद से उड़ा देता है। फिर वो तीनों ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। ये देखकर लॉर्ड गुस्से में उन्हें पकड़कर मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर जब उस लड़के को होश आता है तो एप्पल उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, जिस पर वो कहता है कि अगर टर्बो राइडर होता तो वो ज्यादा अच्छा करता, लेकिन एप्पल उससे कहती है कि तुम टर्बो राइडर
तो नहीं, लेकिन एक टर्बो किड जरूर हो। तभी उस किड को याद आता है कि एप्पल को गोली लगी थी, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि एप्पल एक रोबोट है। यहाँ पर एप्पल की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जिस पर किड के पूछने पर एप्पल बताती है, मेरे कुछ हार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे ही वो हार्ट्स खत्म हो जाएंगे मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर किड को काफी दुख होता है और वो उसे ठीक करने का फैसला लेता है। इसी वजह से वो मदद लेने के लिए बागू के पास पहुंचता है, लेकिन वो लॉर्ड के डर से अपनी दुकान बंद करके वहां से जा रहा होता है। हालांकि पहले तो वो उन लोगों की मदद करने से साफ मना कर देता है, लेकिन जब एप्पल उसे अपने सर पर बंधा हुआ बैंड देती है तो वो उन्हें रोबोट सेमेट्री जाकर मदद ढूंढने के लिए कहता है। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से रोबोट सेमेट्री पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एप्पल बेहोश हो जाती है। तभी बागो के पास लॉर्ड के आदमी पहुँच जाते हैं और उसे किडनैप करके लॉर्ड के पास ले जाते हैं, जहाँ पर बागो की हथेलियों को साइकिल से बांध दिया गया था। इस दौरान लॉर्ड हथेलियों को खींचने की धमकी देता है और उससे एप्पल और टर्बो किड के बारे में पूछता है, इसलिए वो मजबूरन ना चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके बावजूद लॉर्ड उसकी हथेलियों को बाहर खिंचवा देता है। फिर लॉर्ड के आदमी टर्बो किड और एप्पल तक पहुंच जाते हैं, जिससे वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, जहां लॉर्ड का एक आदमी एप्पल के सर को काटकर अलग कर देता है। इसलिए सर को पकड़ने की कोशिश में टर्बो किड भी डेड एंड से नीचे गिर जाता है, जहाँ पर जहरीली गैस फैली हुई थी। इस दौरान टर्बो सूट का पावर वाला ग्लव्स भी वहीं पर गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद टर्बो किड उस टॉक्सिक एरिया से बाहर निकलकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे रोबोट्स पड़े हुए थे, जिनमें से एक रोबोट की बॉडी में वो एप्पल के सर को जोड़ देता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें टर्बो किड के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली के पास लॉर्ड पहुंचकर उन पर उसके लैंड से पानी चुराने का इल्जाम लगाता है और उसके डैड को मारने लगता है, जिसे बचाने के लिए उसकी मॉम लॉर्ड पर एक एरो गन से अटैक करके उसकी आंख को फोड़ देती है, जिससे उसके आदमी उन दोनों ही हस्बैंड वाइफ को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। ये देखकर टर्बो किड बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। फिर प्रेजेंट में जब टर्बो किड को होश आता है तो उसे पता चलता है कि फेडरिक ने उसे बचा लिया है, लेकिन फेडरिक उसे बताता है कि एप्पल मर चुकी है, जिस बात से वो काफी दुखी था। फिर वो दोनों ही लॉर्ड का सामना करने का फैसला करते हैं और जब उसके पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनके सामने लॉर्ड के आदमी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर फेडरिक टाइम बॉम्ब ऑन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल को भी होश आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकल पड़ती है। इधर लॉर्ड अपने बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा कर लेता है, जिन्हें देखकर हालांकि पहले तो टर्बो किड काफी घबरा जाता है, लेकिन फेडरिक उसे कहता है कि हमारी पावर हमारे मन में होती है। ये सुनने के बाद टर्बो किड बहुत ही बहादुरी से सबका सामना करने लगता है और इन सब चीजों में फेडरिक भी उसका पूरा साथ दे रहा था। तभी टर्बो किड का सामना करने के लिए एक लेडी सोल्जर आ जाती है, जो उस पर काफी भारी पड़ रही थी। फिर वो उसे जमीन पर गिराकर उसके गले को पैरों से दबाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एप्पल आकर उस लेडी सोल्जर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। फिर एप्पल टर्बो किड को टर्बो ग्लव्स लाकर देती है। इसी दौरान लॉर्ड एप्पल और फेडरिक दोनों को गन से शूट कर देता है। इस दौरान वो टर्बो किड को भी शूट कर देता है, लेकिन वो वापस से खड़ा होकर उस पर इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करके उसे गिरा देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि टर्बो किड के पास रखी हुई कैसेट की वजह से उसे गोली नहीं लगी थी। फिर वो अपने ग्लव से एक एक करके सबको ब्लास्ट कर देता है। फिर टर्बो किड देखता है कि एप्पल फिर से उठकर बैठ गई है, लेकिन उसकी तरफ लॉर्ड का एक आदमी बढ़ने लगता है, जिसे टर्बो किड एक अम्ब्रेले की मदद से बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि लॉर्ड फिर से उठ खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो भी एक रोबोट है, जो उन दोनों को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही टर्बो किड टाइमर लगाकर बॉम्ब उसकी तरफ फेंक देता है और अपने ग्लव्स की मदद से उसे ब्लास्ट कर देता है। और बहुत ही बड़ा धमाका होने की वजह से जमीन से पानी निकल आता है, लेकिन इस ब्लास्ट से एप्पल भी मारी जाती है, जिससे टर्बो किड को काफी दुख होता है और वो उसे दफनाकर वहां से जाने का फैसला करता है। तभी फेडरिक उसे बताता है कि अब पानी के लिए किसी भी इंसान को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।